Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK गाइडेंस एंड नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया की रिलेशंस के बारे में। आज की हमारी कोटेशन है, जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रहा है आने वाले कल के लिए। आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इंडिया रशिया कौन सा ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इनकी पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी का, और कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं स्ट्रेटजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की। इंडिया ने प्रोवाइड की है कोवैक्सीन रशिया को, पर रशिया ने कौन सी प्रोवाइड की है, आई होप ये सब आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया रशिया जॉइंटली काम कर रहे हैं किसके ऊपर, कौन सी मिसाइल के ऊपर, और मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है इन दोनों के बीच में वो उसका नाम क्या है। सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से कौन डिफेंस एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा इंडिया का। आज का हमारा क्वेश्चन है, विदेश नीति के बावजूद लक्ष्य उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं। भारत और रूस के लिए अपने संबंधों को मजबूत करना अनिवार्य है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है, इंडिया और रशिया दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कब से? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। 2021 में दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 ईयर किस चीज़ की, इनकी जो पीस, शांति, दोस्ती और कॉपरेशन की जो ट्रीटी हुई थी उसके, ये 1971 में साइन हुई थी। और 10th एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं स्ट्रेटजिक और प्रिविलेज पार्टनरशिप की। ये साइन हुई थी 2000 में। दोनों ही सपोर्टर हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के। रशिया ने सपोर्ट भी किया था इंडिया को, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें भी। लेकिन जो आज का सिनेरियो है उसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं और लक्ष्य भी बदल रहे हैं। इस वजह से ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया फोकस कर रहा है यूएसए के ऊपर और रशिया फोकस कर रहा है चाइना के ऊपर। इंडिया परचेज कर रहा है, इंडिया S-400 सिस्टम भी खरीद रहा है रशिया से, और यूएसए इसकी वजह से काटसा एक्ट भी लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको पता है काटसा एक्ट क्या है? बताइए तो ज़रा कमेंट सेक्शन में। और क्रीमिया इशू के ऊपर, ये दोनों इश्यूज हैं जो रशिया और यूएसए के रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं। इंडिया मेंबर है क्वाड का, लेकिन रशिया है वो ना तो क्वाड को सपोर्ट करता है और ना ही इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को। रशिया प्रोवाइड करवाता है वेपन्स, किसको? तालिबान को और पाकिस्तान को। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन सी टाइज हैं, कौन कौन से रिलेशन हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं। इंडिया प्रोवाइड कर रहा है कोवैक्सीन रशिया को, रशिया हमें दे रहा है स्पुतनिक वैक्सीन। रशिया सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया का, ये सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, 49% लास्ट ईयर। दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं सुखोई SU-30 जेट्स के ऊपर, मिग फाइटर प्लेन्स के ऊपर, और एक साथ वर्क कर रहे हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में। और दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जो इंदिरा कहलाती हैं। और ये ट्राई सर्विसेज है, मतलब हम वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों ही एक साथ काम करती हैं। दोनों के अंदर न्यूक्लियर और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कनेक्शन है, और इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है फार ईस्ट एरिया में और आर्कटिक रीजन में भी, इनके अंदर भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है। बीच में INSTC भी है, ये क्या है? इन्वॉल्व है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर। ये दोनों ही, रशिया हमें सपोर्ट करता है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और इंडिया और रशिया के बीच में इंक्लूजन है किसे लेकर? IRIGC को लेकर। ये क्या है? इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है। दोनों ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, कौन कौन से? ब्रिक्स, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 और RIC में भी। क्या बता सकते हैं ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? रशिया हमें सपोर्ट भी करता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। हमें क्या क्या स्टेप उठाने की ज़रूरत है? एक साथ मिलकर काम करना होगा पैंडमिक को टैकल करने के लिए, और हमें एक साथ काम करना होगा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस में, हमारे संस्कृति में, हमारे व्यापार में भी।
और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी रिश्ते हैं, उन्हें भी स्ट्रेंथन करना होगा। इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है किसके अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान हमारी सिक्योरिटी से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। ये किसने कहा था, एस जयशंकर ने। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हमें एक साथ काम करना होगा एनर्जी सेक्टर में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है। जो आलोचना करते हैं उनका कहना है कि क्वाड एक टैक्टिक है जिसकी वजह से इंडिया को दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है कि इंडिया वेस्ट के द्वारा प्ले किए जाने वाला नहीं है, कि ये एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर वैक्सीन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है। इसे अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। रशिया को अपने इश्यूज़ कम करने चाहिए यूक्रेन और यूएसए के साथ में, ताकि इनके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जा सकें। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, इस सारी सिचुएशन की एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रिलेशन रहे हैं, और ये दोनों ही जूनियर नहीं बनना चाहती चाइना की, और इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। क्या स्थापित करना चाहती हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्या करना चाहिए, अपने इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए और साथ ही साथ काम करना चाहिए अपने इंटरेस्ट और ग्रोथ के लिए। आंसर क्या है बोलना क्वेश्चन की, इंडिया रशिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 ईयर किसके, पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी के, और 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज पार्टनरशिप की। इंडिया प्रोवाइड कर रहा है रशिया को कोवैक्सीन और रशिया प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को स्पुतनिक। दोनों ही काम कर रहे हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊपर, और इनके बीच में एक्सरसाइज होती है वो इंदिरा है। ट्रेड एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्टर है रशिया, सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया का। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।